और अब खेल का आगाज होने में पहला बॉल। शहराम पहला बॉल और शायद ये पहला छक्का, और यकीनन पहला छक्का, और पहली गेंद पर अपने इरादे जाहिर किए शाहरज़ा ने। एक और बहुत जोरदार स्विंग फाइक की जानिब से, कोई फायदा नहीं हुआ इस स्विंग का। तो आखिरी बॉल आ रही है, आप देखते हैं शाह कैसे ख़त्म करेंगे इस ओवर को। और कैच इट की कॉल ज़रूर थी, इसको बस उठा दिया, चिप कर दिया लॉन्ग ऑफ पर। तो अच्छा कमबैक सहराम की तरफ से। तुरंत में 4 चला जाता है, लेकिन स्ट्रेट रखते हैं ताकि इस तरह के शॉट्स को रोका जाए। सिर्फ एक ही रन आ पाया, और शॉर्ट पिच गेंद उसको उठा दिया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। 6 रन मिलेंगे। काफ़ी देर से ये कनेक्शन हासिल करने की कोशिश कर रहे थे पहुंचा दिया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। बाउंड्री के बाहर नहीं, स्टेडियम के बाहर। गुड कैमरा वर्क। एक और शॉट, बहुत ऊंचा, बहुत तेज और बहुत दूर। 6 रन। बैक टू बैक मैक्सिमम डिफरेंट काइंड ऑफ शॉट था ये। यहाँ पर इसको फ्लिक किया, एक दफा फिर लाठी चार्ज के लिए तैयार। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ ब्यूटी। ये एक और कमाल का शॉट, और गोली की मानंद बॉल गई बाउंड्री के बाहर। गोली की मानंद गई, अल्लाह खैर रखे बाहर किसी को लगी ना हो, क्योंकि बहुत तेज शॉट था ये। मार दे और उसने मार दी, और आउट। पहला नुकसान ओसाका क्रिकेट को, बहुत बड़ा नुकसान शाह की सूरत में। नाराज है अपने आप से, और स्मैश किया इसको अलोंग द ग्राउंड। कोई खतरे की बात नहीं, फील्डर बिल्कुल बाउंड्री से चिपके हुए। तो फाइक यहाँ भी स्ट्रगल कर रहे हैं। रहीम ने भी अपना अकाउंट ओपन किया है। ऊंचा शॉट, गेंद कहाँ गई भाई, बाउंड्री से बाहर। बहुत बड़ा छक्का। ये फाइक फाइनली कनेक्शन हासिल करने में कामयाब हुए, एक कॉन्फिडेंस उनको मिला होगा। एक मिनट फिर स्ट्रोक खेले हैं, देखना होगा, और बाउंड्री से बाहर छक्का। एक और छक्का लगाने में कामयाब फाइक, अपनी इनिंग बढ़ाते हुए। एक लम्हे के लिए फाइक को लगा कि वो आउट हो जाएंगे। फील्डर जो थे बिल्कुल बाउंड्री एज पे थे, लेकिन हाइट अच्छी थी इस शॉट की। घुमाया और फाइनली 6 अपने नाम किया। बड़े शॉट के लिए गए, लेंथ बॉल पहुंचा दिए बाउंड्री के बाहर। बड़ा ओवर, बड़ा फिनिश फाइक की तरफ से। फाइक जो है मिडिल ऑफ द बैट फाइंड करते हुए यहाँ पर 3 ओवर्स के बाद 52-50 रेज हो गए हैं यहाँ पे ओसाका की टीम के। उम्दा बैटिंग शुरू हो। आपको कमेंट्री में ज्वाइन करेंगे अली सलमान और दानिश नीम अब्बासी। बहुत शुक्रिया फर्रुख और आसिफ खान। पहली गेंद पे आउटसाइड द ऑफ स्टंप थी, इसको निकालना चाह रहे थे, तो लॉन्ग ऑन बाउंड्री को क्लियर करना चाह रहे थे, लेकिन कामयाब नहीं हुए, बीट हुए। इस बार कनेक्ट करने में कामयाब रहे, और क्या खूब कनेक्ट किया, मिड विकेट बाउंड्री को क्लियर किया। 6 रन यहां पर हासिल करने में अब कामयाब रहे 2 डॉट बॉल्स के बाद। और इस बार भी इस गेंद को कनेक्ट करने में कामयाब रहे, लॉन्ग ऑन बाउंड्री को इस बार क्लियर किया है, और 6 रन यहां पर हासिल किए, स्कोर को पहुंचाया 65 पर। और कमेंट्री में ज्वाइन किया अली सलमान ने। हाँ, बहुत ही जबरदस्त और उम्दा स्ट्रोक, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर महज 10। इस पर दबाया, नो बॉल का सिग्नल दिया, तो इस तरह फ्री हिट भी मिलेगी, और चूंकि नो बॉल और साथ साथ बाउंड्री भी मिली, तो 5 रन का इजाफा स्कोर में। ये अंपायर यूनुस हैं, सीजन अंपायर है कराची क्लब क्रिकेट में। बॉल कर दिया इस बार, ऐसा लगा, लेकिन क्योंकि नो बॉल थी तो ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं। बॉल बहुत अच्छी थी, लेकिन आई मीन के जो फ्री हिट थी उसको बड़ा अच्छा सेव किया। बोल्ड ज़रूर हुए थे, लेकिन फ्री हिट थी, लिहाजा विकेट यहाँ पर नहीं मिली। ये गेंद हवा में है, फील्डर आ रहे हैं इसको कैच करने के लिए, बल्कि बॉलर खुद जा रहे हैं, लेकिन इस बार जजमेंट में गलती कर गए हैं। कोशिश काफ़ी अच्छी की थी, काफ़ी दूर तक भागते हुए गए थे, लेकिन जो बॉल की हाइट थी वो हवा में थोड़ी सी हमने देखा आते हुए ज़मीन पर स्विंग हुई, जिसकी वजह से जाओगे तो डूब जाओगे। तो मशरिक़ की तरफ ही रहना चाहिए ताकि आप
की रोशनी सब मुनव्वर रहे। इस दौरान एक और बाउंड्री हासिल की। साका का सूरज तुलू होता हुआ और एनडी टेलीकॉम का गुरूब होता नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे रिवेंज लेने में कामयाब हुए 360 नंबर की जर्सी पहने हुए उमर, और डिपार्चर हुआ। यहाँ पे बड़ी उम्दा इनिंग खेल रहे थे फाइक का, और ये फाइक के मजबूत दिफा को तोड़ने में कामयाब उमर गुजर। कोई नो बॉल और वाइड बॉल नहीं होती तो एक अच्छा टारगेट लगता है कि सेट कर सकेंगे यहाँ पर। किसी को इतना मौका ही नहीं मिलता था नाम रख के। इस मरतबा उठा के खेले, उठता हुआ स्ट्रोक, फलक बहुत छक्का है, बड़ा छक्का इस मौके पर ओसाका क्रिको के लिए लगाने में कामयाब हुए। तो खालिद काका के खिलाफ ये छक्का रसीद किया है, जो कि अपने ज़माने के बड़े मशहूर और पाए के बॉलर थे। बड़े जाते जाते शाम सिया कबा को तश्ते उफक से लेके लाले के फूल मारे। इसी दौरान उठता हुआ स्ट्रोक और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर यूनुस की जानिब से 6 रन का सिग्नल। आखिरी गेंद पे कोशिश कर रहे थे किसी तरह जो बाउंड्री है वो मिल जाए, और बॉल थोड़ा सा हमने देखा कि स्लो हुआ, तो लिहाजा जो 2 रन हैं यहाँ पर वो हासिल किए। और दानिश चूंकि टेप, जी हाँ, दानिश अमूमन टेप बॉल क्रिकेट है तो प्लेयर के नाम भी, निकनेम भी बड़े अजीब और गरीब होते हैं। देख सकते हैं आपके इस वक्त जो मौसम है कराची का खूबसूरत मंजर है। वैसे तो बड़ा खूबसूरत मंजर है, लेकिन क्रिकेट के लिए इतना आइडियल मौसम नहीं है। लेकिन कराची के बहुत से इलाकों में बारिश शुरू हो चुकी है और बॉलिंग भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। पहली बॉल और यकीनी तौर पर नो बॉल के साथ अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा। 4 है या 6। ये अच्छा आगाज यहाँ पर, और अंपायर का इशारा 6 रन के लिए खेल दिया, और ये रवायत बरकरार रही कि अक्सर मैचेस की पहली बॉल पे 6 रन के लिए जाते हैं। जी हाँ, 6 का इशारा आ चुका है, और 113 का स्कोर है। बहुत डिसेंट स्कोर है, कैटेबल भी हो सकता है, डिफेंडेबल भी, लेकिन थोड़ी अच्छी डिसिप्लिन बॉलिंग करनी होगी यहाँ पर। 2 खेल दिया उसको खुर्रम चकवाल ने बाउंड्री के बाहर। बहुत ही उम्दा शॉट, वेट किया, बॉल को आने दिया, और बुलंद बाला छक्का, और फ्लाईओवर के पास जाके गिरी है गेंद। गया बॉल वंस अगेन लेफ्ट द स्टेशन। उमर, ये लीजिए जनाब, जबरदस्त फ्लैटेड 6 यहाँ पर। टारगेट चेस करने की भरपूर कुव्वत रखते हैं और गुस्सा कर रहे हैं इस वक्त फील्डर के ऊपर। खुर्रम चकवाल अब पहली बॉल फेस करेंगे। ओ माय गॉड, ह्यूज वन यहाँ पर खुर्रम चकवाल की तरफ से। जंगले पर जाकर बॉल लगाया, अगर कुछ इंचेस ऊपर होता तो यकीनी तौर पर ये भी रोड की जानिब जाता। 26 रन, 4 गेंदों पर 26 रन। एक और बिल्कुल बरसात कर दी है, फर्रुख छक्कों की बरसात हो रही है। 26 और 6 32 रन, 5 गेंदें हैं और 32 रन। कारी उमर को बिल्कुल यहाँ पर बेबस करके रख दिया है। यूनिवर्सिटी की तरफ शॉट यहाँ पर हवाओं से बात करते हुए गेंद एक बार फिर, और सीधा ड्रोन के पास। बॉलर आए, शॉट बिल्कुल टांगों के पास से, और फैसला महफूज। फर्रुख क्या कहते? लगता है कैच ले लिया उन्होंने, और शायद बल्कि ड्रॉप हुआ है, लेकिन खुश नहीं हो रहे। बहुत तेज़ी से लपटे थे बॉल की तरफ, लेकिन जो कैचर है वो खुद ज़्यादा बेहतर बता सकता है कि आया कि कैच कैरी हुआ है कि नहीं। डाइव अच्छी लगाई, कोशिश की, लेकिन शायद बॉल जो बाउंस कर गया था, नहीं लिया। लकी भी रहे कि वो कैच नहीं हुआ। अच्छा ग्राउंड कवर किया, लेकिन एक लंबे शॉट यहाँ पर एक बार फिर उमर गुज्जर यकीनी तौर पर सवालिया निशान बन चुके हैं बॉलर्स के लिए। नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया है बॉलर को। खुर्रम चकवाल स्ट्राइक पर। एक और लॉन्ग अवे, एक बार फिर यहाँ पर गेंद को पहुंचाया है बाउंड्री के उस पार। एक ही जगह पर अगेन, एक ही जगह पर मुर्तजा हुसैन हानी अपने पूरे डगआउट के साथ यहाँ पर बैठे हुए। 2 ओवर 52 रन। जिस तरह तीसरा ओवर कर रहे हैं इनिंग्स का,
बहुत ही लाइवली पेस और पहुंचा दिया इसको बाउंड्री के बाहर। बहुत ही उम्दा शॉट आउटसाइड द ऑफ स्टंप और क्लास शॉट पहुंचा दिया बाउंड्री के बाहर। तो खुर्रम चकवाल किसी नुकसान के एक बार फिर लीजिए एक और शॉट, सिग्नेचर शॉट यहां पर लगा डाला है इस बार खुर्रम चकवाल ने। गेंद को पहुंचाया है मेन रोड की जानिब और यकीनन इन गेंदों को लाने वाला कोई नहीं है बाहर की आवाम की बड़ी का पेस और उसको एंजॉय कर रहे हैं दोनों बैट्समैन। बड़ा शॉट, 6 रन मिलेंगे। जी हाँ, कोई पेस नहीं और बल्कि वो बहुत ही उम्दा कैच, आउटस्टैंडिंग कैच यहाँ पर रजा है गालिबन जो खुद रन आउट हो गए थे, बहुत नाराज थे ओपनिंग बैट्समैन और यहाँ पे बहुत ही नाकाबिल यकीन कैच लिया है उमर पवेलियन की तरफ जाते हुए। हमें देखेंगे फर्रुख, आपको याद होगा कि कल भी रजा ने दाऊद खान का कैच पकड़ा था और बड़ा जबरदस्त यार एनर्जेटिक कैच पकड़ा है, सुपर डुपर कैच। एक बार फिर इसको उठाकर खेला है और फील्डर ने कोशिश जरूर की, स्ट्रेच किया, हवा में उछले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और 6 रन के लिए बॉल जो है वो चली गई बाउंड्री के बाहर। तो अवेजा हैं, आप इनको कॉल भी कर सकते हैं, इनसे बात भी कर सकते हैं, इनसे डील भी कर सकते हैं और वो इसलिए कि ये इस तरह के छक्के लगाने में माहिर हैं। क्या खूबसूरत एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का लगाया और अपनी टीम का स्कोर आगे बढ़ाते हुए 88 रन पर पहुंचाया और अब 26 रन दरकार हैं 14 गेंदों पर और 50 रन अपने मुकम्मल के खुर्रम चकवाल ने फ्लिक किया और गेंद पलक झपकते बाउंड्री लाइन के पार पहुंची। 50 रन सिर्फ 13 गेंदों पर। टेप बॉल क्रिकेट की सुपर बॉल यानी इस पर बनने वाले रन डबल हो जाएंगे। कोशिश की थी इसको ऑन साइड पर खेलने की लेकिन कामयाब नहीं हुए। लेकिन सुपर बॉल का भी पूरा फायदा नहीं उठा। एक ही रन यहाँ पर लेग बाय का मिला जो डबल होके 2 हुए। एक और स्ट्रोक फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर, 6 रन के लिए बाउंड्री से बाहर। शॉर्ट गेंद, खुर्रम चकवाल के इरादे जाहिर किए, एक और शॉट, एक और छक्का। टारगेट अब मजीद कम होता हुआ, सिर्फ 2 रन दरकार हैं अब एनडीटी को जीतने के लिए। मुर्तज़ा सर अंजाम देंगे। विनिंग शॉट खुर्रम चकवाल ने यहाँ पर लगाया है। एक बाउंस के बाद गेंद चली गई है। 4 रन यहाँ पर मिले और खुर्रम चकवाल के जिनकी धुआंधार इनिंग्स ने एनडी टेलीकॉम को बासानी ये मैच जितवा दिया और 6 बॉल्स स्पेयर में मिल गई आसिफ खान। या 6 बॉल्स कबल 116 रन का टारगेट, हदफ 116 रन बनाना और अभी भी 1 ओवर पूरा बाकी है। तो कमाल की बैटिंग की ये उनके कप्तान हैं खुर्रम